कहीं तमंचा तो कहीं तलवार। रेवाड़ी में चारों ओर मौत का व्यापार। जी हां, आए दिन रेवाड़ी जिले में हो रही खूनी वारदातों को देखते हुए अगर रेवाड़ी को तमंचों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आए दिन जिले में देसी कट्टा, तमंचा और बाकी के अवैध हथियार बरामद किए जा रहे हैं। जिले के हर घर में हर शख्स के पास अवैध हथियार है। आसानी से मिले, ऐसे में पुलिस भी धरपकड़ अभियान चलाकर इन मामलों में लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। पीतल नगरी में मौत का कारोबार। चंद रुपयों में बट रही है मौत, सस्ती हुई मौत। गली गली ये कैसा शौक। अपराध की दलदल में रेवाड़ी के नौजवान। धड़ल्ले से तमंचों की तस्करी। तस्करी में अंतर्राज्यीय गिरोह का हाथ। घर घर में देसी कट्टे, पिस्तौल। आए दिन हो रहे हैं गैंग वॉर। हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। महाभारत काल के रीवावाड़ी यानी आज के जमाने के रेवाड़ी को अगर तमंचों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रेवाड़ी में आए दिन खूनी वारदातों और पुलिस रिकॉर्डों से तो यही लगता है कि रेवाड़ी जिला मौत का शहर बन चुका है। जिले में कोई घर ऐसा नहीं है जो मौत का कारोबार न करता हो। जिले में हर नौजवान ना तो मोबाइल का शौक रखता है और ना ही किसी किताब का, बल्कि ये तो हथियारों का शौक रखते हैं। जुर्म की दलदल में धंसे यहाँ के युवक बेधड़क हथियारों की तस्करी ऐसे करते हैं जैसे ये कोई आम बात हो। पुलिस ने हफ्ते भर में ही 8 देसी कट्टे, 8 देसी पिस्तौल, 55 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद कर डाले और 16 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो ये साफ हो जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ तस्करी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। साल 2019 में आर्म्स एक्ट के तहत 43 मामले दर्ज किए गए। 47 देसी कट्टा, 2 रिवॉल्वर बरामद हुए। 90 कारतूस और 8 अन्य हथियार भी बरामद हुए। साल 2020 में 60 मामले दर्ज किए गए। 71 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 62 देसी कट्टा और 2 रिवॉल्वर, 1 बंदूक बरामद किया गया। 144 कारतूस और 18 अन्य हथियार भी बरामद हुए। साल 2021 में 59 मामले दर्ज किए गए। 83 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 70 देसी कट्टे, 2 रिवॉल्वर, 2 बंदूक बरामद किया। 4 चाकू, 3 तलवार के साथ 110 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। तो देखा आपने, इन आंकड़ों से तो यही बात निकलकर सामने आती है कि जिले में ये तस्करी ही रेवाड़ी पुलिस की सिरदर्दी बनी हुई है। हरियाणा के आसपास के राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गिरोह इन तस्करी की वारदातों को अंजाम देते हैं, जो कि पुलिस की पहुंच से भी दूर हैं। एसपी राजेश कुमार का कहना है कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। अपराधों के नियंत्रण के लिए पुलिस जो है नियमित रूप से कार्य कर रही है, लेकिन कई बार जब सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां बढ़ने लग रही हैं, तो हम आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने जो है 2 अलग अलग कैंपेन चलाए थे अभियान, जिसमें कि एक पहला हमारा अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान था, जिसमें कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए और उसमें जो है बड़ी मात्रा में हथियारों की जो है रिकवरी हुई क्रिमिनल्स, अपराधियों से। दूसरा हमने एक अभियान चलाया था कि जो जुआ, सट्टा और नशा बेचने वाले हैं और जो इलीगल अवैध शराब की बिक्री करते हैं उनके खिलाफ भी, जिसके तहत हमने कुल जो है 55 मामले दर्ज करे और उसमें भी जितने भी अपराधी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे उनके खिलाफ अभियान चलाया। में बहुत अच्छी हमने अचीवमेंट की है। तो हमारा 10-12 दिन, 15 दिन का जो अभियान चला था उसमें हमने 16-17 अवैध असले जो बरामद किए हैं और 17-18 आदमियों को ही हमने अंदर दिया है उसमें। और जो सोर्स हैं जहां से ये प्राप्त हो रहे हैं या जो यहाँ सप्लाई करके जा रहे हैं उन लोगों तक भी हम पहुंच रहे हैं। रेवाड़ी में अवैध हथियार रखना इन युवाओं के लिए ऐसे शौक वाली बात हो गई है कि हर छोटे से बड़ा शख्स अपराध की खाई में गिर चुका है।
जिले में सक्रिय आपराधिक तत्वों तक अवैध हथियार बड़ी ही आसानी से पहुंच रहा है। एक तरफ पुलिस इन तस्करों की धरपकड़ अभियान कर रही है, तो वहीं ये मौत के सौदागर बड़ी ही आसानी से मौत बांट रहे हैं। ऐसे में पुलिस इन वारदातों पर कब तक लगाम लगा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो रेवाड़ी में अवैध हथियारों की तस्करी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आती रही हैं हत्याओं की, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इन अवैध हथियारों का ही हाथ होता है। ज्यादा बातचीत करने के लिए रेवाड़ी से हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जब इससे पहले बात की थी तो जिस तरह से पुलिस अधीक्षक ने भी जानकारी दी, 2 अभियान चलाए गए हैं पुलिस की ओर से। जुआ, नशे और सट्टे को लेकर एक तरफ अभियान, तो दूसरी तरफ अभियान इस तरह से अवैध हथियारों को लेकर। अब इसे पुलिस की सफलता कहा जाए या फिर ढीला रवैया कहा जाए, जो इतने समय से इतने बड़े स्तर पर अवैध हथियारों की तस्करी की जाती रही, जिसको लेकर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पुलिस की ढिलाई की बात करें तो लगातार अगर ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अवैध तस्करी का जो कारोबार रेवाड़ी में फल फूला है, इसके पीछे पुलिस का कहीं ना कहीं ढिलाईपन है। अगर पुलिस समय रहते तत्परता से कार्रवाई करती तो आज इस तरह का वाकया सामने नहीं आ पाता। अगर मैं आपको 2 दिन पहले ही की बात इलाके में दिन दहाड़े जो है एक गैंगवार होती है, धनाधन एक दूसरे से पहले ही एक युवक को जो है मात्र नशे के उसमें स्मैक पीने के लालच में जो है उसको गोली मार दी जाती है। तो कहीं ना कहीं को मिल रहा है लगातार जो पुलिस में जो मामले जो दर्ज है, आर्म एक्ट के जो मामले दर्ज है, उससे कहीं ना कहीं साबित होती है कि जो रेवाड़ी में अवैध जो हथियारों के तस्कर हैं वो पूरी तरह से सक्रिय है। अगर बात कर ले पुलिस की, तो पुलिस लगातार आर्म एक्ट के मामले तो दर्ज करती है, लेकिन जो इसके पीछे जो तस्कर करने वाले हैं, तस्कर जो पीछे अंतरराष्ट्रीय जो गिरोह है, उसको कहीं ना कहीं पकड़ने में कहीं नाकाम है। यही एक कारण है कि लगातार रेवाड़ी में इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी सुरेंद्र, लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि इस तरह से तस्करी बढ़ रही है, सोर्स क्या है, कहां से इन हथियारों की सप्लाई रेवाड़ी जिले में की जा रही है, किन किन राज्यों में ये पूरा जाल फैला हुआ है? अगर बात कर ले जिस तरह से पुलिस के आला अधिकारियों ने हमें जो जानकारी दी है, उससे उन्होंने बताया कि जो सीमावर्ती राज्य है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यहाँ गिरोह सक्रिय हैं, जो आसानी से यहाँ के युवाओं जो अपराध में जा चुके हैं, उनको आसानी से यहाँ जो है अवैध हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। तो पुलिस का कहना है कि ये जो अपराधी हैं, ये अंतरराज्यीय गिरोह के हैं और इनको पकड़ पाना भी कहीं ना कहीं कठिन कार्य है। जी सुरेंद्र, लेकिन अब सवाल वही है कि पुलिस ने अभियान चलाया तो ये कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अब ये अभियान आगे कब तक चलेगा इस तरह से? सुरेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से तमाम जानकारियां सुरेंद्र दे रहे थे, लगातार अवैध हथियारों की तस्करी जिले में बढ़ती जा रही है, जिसके बाद पुलिस की ओर से यह अभियान शुरू किए गए। एक तरफ जुआ, सट्टा और नशे को लेकर धरपकड़ शुरू की गई, तो अवैध हथियारों को लेकर भी पुलिस लगातार अभियान चलाए हुए है और इसी के तहत अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर यह कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर पहले पुलिस क्या कर रही थी? क्यों इतने बड़े स्तर पर अवैध हथियारों का जाल बिछता चला गया, जिस पर अब लगाम लगाई जा रही है? इन ग्राफिक्स के जरिए देखिए किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए जा रहे हैं। साल 2019 में आर्म्स एक्ट के तहत 43 केस दर्ज किए गए, 47 देसी कट्टे, 2 रिवॉल्वर पुलिस ने बरामद की, 90 कारतूस और 8 अन्य हथियार भी बरामद किए गए। साल 2020 में पुलिस ने 60 मुकदमे दर्ज किए, तो इस दौरान 71 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। 62 देसी कट्टे, 2 रिवॉल्वर, 1 बंदूक भी बरामद की गई। तो वहीं 144 कारतूस और 18 अन्य हथियार भी पुलिस ने बरामद किए। 2021 के आंकड़े अब आप देखिए, 2021 में 59 केस दर्ज किए गए, 83 तस्कर इस दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े।
70 देसी कट्टे, 2 रिवॉल्वर, 2 बंदूकें बरामद हुई। 20, 21 और लगातार आप देख रहे हैं इन संख्याओं में इजाफा हो रहा है अवैध हथियारों की। साल 2019 में जहां 43 केस दर्ज किए गए, उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही आगे। 47 देसी कट्टे पकड़े गए। साल 2020 में 60 केस दर्ज हुए। 71 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। 62 देसी कट्टे इस दौरान पकड़े गए। 144 कारतूस और 18 और हथियार भी इस दौरान पुलिस ने जब्त किए। 2021 में केस की संख्या 59 हो गई। तो लगातार पुलिस की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन सवाल यही है कि जो असल मुजरिम हैं, जो जहां से सप्लाई हो रही है इन अवैध हथियारों की, उन तक पुलिस कब तक पहुंचती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। साल 2019, 2020, 2021 के आंकड़े आप इन ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं और किस तरह से आंकड़ों में बदलाव भी देखा जा रहा है। 2019 में जहां 43 केस दर्ज किए गए, 2020 में उनकी संख्या 60 हो गई। इस तरह से साल 2021 में हालांकि 59 मुकदमे ही दर्ज किए गए आर्म्स एक्ट के तहत। मामलों में लगातार गिरफ्तारी भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। और सुरेंद्र गौड़ हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं साल दर साल बात करें 2019 की, 2020 की या फिर 2021 की, लगातार आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जाते रहे हैं, लेकिन अचानक से पुलिस की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जाती है, फिर वही ढीला रवैया अपनाया जाता है। और यही एक बड़ा कारण भी है जिसके चलते लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। और अवैध हथियारों के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि जिले में वारदातें बढ़ रही हैं। बीते दिनों डिलीवरी बॉय की भी हत्या की गई थी नशे की आपूर्ति को लेकर। सुरेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की, लेकिन लगातार इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं 2019, 2020, 2021 के, किस तरह से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया जा रहा है जिला रेवाड़ी से।